ऐसा डायमंड यानी हीरा जो इतना पावरफुल है कि उसमें एम्पायर्स का फेट तक चेंज करने की ताकत हो। ऐसा जेम जो कर्स्ड है और जिसने भी इसे अपनाया उसका अंत निश्चित हो गया। ये है कहानी कोहिनूर, जो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को रिप्रेजेंट करता है और अंग्रेजों की कॉलोनियल गुंडागर्दी की याद दिलाता है। लेकिन ये डायमंड इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, और अगर इसको भारत को नहीं लौटाया गया तो क्या विनाश हो सकता है? आइए कोहिनूर की इस मिस्ट्री, हिस्ट्री और कर्स को समझते हैं इन द कोहिनूर स्टोरी विद शोभित मलिक। कोहिनूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट, इंडिया के गोलकोंडा रीजन में मिला, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन डायमंड्स के लिए फेमस। इसका पहला जिक्र 13th सेंचुरी में ककातिया डायनेस्टी के टाइम मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि ये डायमंड एक मंदिर की देवी की आंख में जड़ा होता, जो इसके डिवाइन कनेक्शन को दिखाता है। सेंचुरीज तक कोहिनूर इंडियन रूलर्स के हाथ से गुजरा, ककातिया से दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और आखिर में सिख एम्पायर के महाराजा रंजीत सिंह तक। हर रूलर इसे पावर और सॉवरेनिटी का सिंबल समझता था, इसीलिए कोहिनूर को पाना मानो विश्व जीतने के बराबर। लेकिन इसकी कहानी एक डार्क मोड ले लेती है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपनी नजर डाली। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिश ने 10 साल के महाराजा दुलीप सिंह को लाहौर ट्रीटी साइन करने पर मजबूर किया। इस ट्रीटी ने न सिर्फ पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया, बल्कि कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया को सरेंडर करने का ऑर्डर दिया गया। महाराजा दुलीप सिंह के सामने कोई और रास्ता नहीं। डायमंड को इंग्लैंड ले जाया गया, जहां इसे रिकट करके ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में जड़ दिया गया, यानी शाही मुकुट में जड़वा दिया गया। और यहीं से आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। कोहिनूर ब्रिटिश को वो ग्लोरी नहीं दे पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी, बल्कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कर्स साबित हुआ, यानी एक बहुत बड़ा श्राप। इस डायमंड के मिलते ही क्वीन विक्टोरिया के राज में 1857 की क्रांति यानी 1857 के रिवोल्ट ने जन्म ली, जिसमें जीत तो अंग्रेजों की हुई, पर जान और माल का बहुत भारी नुकसान उठाने के बाद। और क्वीन विक्टोरिया के आने वाले सक्सेसर्स को वॉर्स, स्कैंडल्स और ट्रेजेडीज जैसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। और जो अंग्रेज खुद को इस दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विकसित मानते थे, भारत को एक अंधविश्वासी देश बताते थे, वो भी कोहिनूर के श्राप को मानने लगे। आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली कोहिनूर पहनने से डरती है कि कर्ज से बचने के लिए। भारत में एक मान्यता है कि कोहिनूर एक श्राप लेकर चलता है। जो भी इस डायमंड का मालिक होगा वो दुनिया पर राज तो जरूर करेगा, लेकिन अंत में उसको बहुत बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ भगवान या एक औरत ही इसे बिना किसी डर के पहन सकते हैं। हिस्ट्री भी इस क्लेम को सपोर्ट करती है। ककातिया डायनेस्टी के डाउनफॉल से लेकर महाराजा रंजीत सिंह के ट्रेजिक एंड तक हर मेल रूलर जो कोहिनूर का मालिक बना, उनका डाउनफॉल निश्चित हुआ। ब्रिटिश एम्पायर भी अपने पीक पे होने के बाद डिक्लाइन करने लगे। ये मात्र एक कोइंसिडेंस था या वाकई इस एंशिएंट कर्स में कुछ सच्चाई? कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड नहीं, ये इंडिया की हेरिटेज का हिस्सा, ये हमारे रिच हिस्ट्री, कल्चर और लोगों की रिजाइलेंस का सिंबल है। सेंचुरीज तक ये इंडिया की सॉवरेनिटी का सिंबल था, जो हमारे किंग्स और एम्परर्स ने पहना था। ब्रिटिश ने इसे लूटा, और ये ना सिर्फ एक एक्ट ऑफ प्लंडर था, बल्कि हमारे नेशनल प्राइड पर भी एक बहुत बड़ा अटैक। आज कोहिनूर लंदन के टावर में रखा है, एक कॉलोनियल गुंडागर्दी की ट्रॉफी बनकर। लेकिन इंडिया डेकेड से इसकी वापसी की डिमांड कर रहा है। ग्रीस और इजिप्ट जैसे कंट्रीज अपने स्टोलन आर्टिफैक्ट वापस ले चुके हैं, और अब इंडिया का टाइम कोहिनूर की वापसी, कॉलोनियलिज्म के वाउंड्स को हील करने और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को रिस्टोर करने का एक बड़ा कदम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार कोहिनूर को वापस करने से इनकार करती, ये कहते हुए कि उन्हें ये गिफ्ट किया गया। लेकिन सच तो ये है कि जब किसी चीज को दबाव में दिया जाए तो वो गिफ्ट नहीं होता। लाहौर ट्रीटी ऐसे ही दबाव में साइन हुई, और कोहिनूर को ले जाना एक चोरी से कम नहीं था। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज ने भी कोहिनूर पर अपना अपना क्लेम किया। अपने हिस्टोरिकल कनेक्शंस के बेसिस पर अलग अलग कनेक्शंस बनाए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि इसका ओरिजिन अनडिनायबली इंडियन है। ये यहाँ का है, यहाँ का था, यहाँ से लूटा गया, और इसको वापस भी आना हो। कोहिनूर सिर्फ एक डायमंड नहीं है, ये इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सिंबल है। इसकी वापसी जस्टिस, हेरिटेज और नेशनल प्राइड की जीत होगी। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट या हिस्टोरियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको क्या लगता है, क्या कोहिनूर वापस इंडिया आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस कॉज को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अवेयरनेस फैलाएं। मिलकर हम कोहिनूर द माउंटेन ऑफ लाइट को उसके असली घर वापस लेकर आ सकते हैं। #कोहिनूर वापस लाओ, #ऑल आइज ऑन कोहिनूर। जय हिंद।